मतीन, सुरैया, मतीन क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली तबाह हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मतीन प्लीज रुको, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। नहीं, अब मैं बोलूंगा और तुम दोनों मेरी सुनोगे। तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है। ये तुम्हारी मर्दानगी है। हाथ में गन पकड़ के मर्द कहते हो अपने आप को। तुमने मेरी शादी खत्म की, मेरी फैमिली को तबाह किया। मतीन ऐसा मत करो। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हम बात करते हैं। ये सब तुमने खुद बर्बाद किया है, इस तरह की फजूल हरकतें करके। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है तुम्हारे आने के बाद शुरू हुआ है। तो क्या मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है? क्या मैंने नाजायज औलाद पैदा की है? बकवास बंद करो वरना गोली चला दूंगा मैं। मतीन रुक जाओ, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। डरो नहीं सुरैया, ये कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बातें बना रहा है। चुप करो वरना मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा चुप करो। इतने बहादुर नहीं हो तुम। लेविंट कुछ भी नहीं करेगा ये। लेविंट चलाओ, हिम्मत है तो चलाओ। मैं भी देखता हूं कितनी हिम्मत है तुम में। मतीन, मतीन नहीं करो, मतीन। तुम इसके लिए खुद की जान दे दोगी? इतना प्यार करती हो क्या इससे? बहुत ज्यादा करती हूँ। मुझसे भी ज्यादा। लेवेंट, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी सुरैया बहुत प्यार करता हूं तुमसे। लेवेंट, I love you. I love you. I love you. क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ है करीम?
ने देख लिया हमें। मुझे परवाह नहीं। यार छोड़ो मुझे, क्या मतलब तुम्हें परवाह नहीं? अब वो जाकर सब कुछ अम्मी को बता देंगी। अब अम्मी मजीद गुस्सा होंगी, सब कुछ और ज्यादा खराब होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या इसका? मैंने तुम्हें बहुत उदास किया है। मैं इन सब बातों के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। अब इसे राज नहीं रख सकता और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। तो क्या ऐसे रात को हाथों में हाथ लिए फिरेंगे हम? हाँ, मैं समझा नहीं। यार मैं तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहती, लेकिन फिर से होटल की रट मत लगा लेना। देखो मुझे आज यहाँ पर बहुत काम है, शायद मैं यहाँ पर ठहर जाऊं। अरे मुझे तो रिचा के पास जाना है। तुमने मुझे उलझा दिया, वरना मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी करीम। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्या हुआ? रिचा जान चुकी है कि मर्ट ने उनकी अलहदगी का झूठ बोला है दादी से, और ये भी जान गई कि मुझे भी पता है सब। क्या वाकई? डर लग रहा है मुझे मर्ट की कॉल का इंतजार है। मैं रिचा को मना लूंगी इंशाल्लाह। ये सही रहेगा, तो मनाओ उसे। अच्छा ठीक है, जब तक मैं रिचा को मना रही हूँ मैं मर्द के पास जाता हूँ। मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है। रेजा मैडम, बेदी साहिबा कहाँ है? प्लीज यहाँ से चली जाए। शुक्रन, कौन आया है दरवाजे पे? क्यों आई हो? जी मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ, है ना बेदिया साहिबा? शुक्रन, जिसको चाहे आप यहाँ बुला लें, मैं इस दफा नहीं जाऊंगी क्योंकि आप मेरी बात सुनेंगी। आपकी बीमारी का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद है कि आप जल्द सेहतियाब हों। मुझे पहले पता होता तो दुआ मांगती आपके लिए। अच्छा, तो इसलिए तुम मेरे लिए ये स्याह मिट्टी लाई हो? आपके और मेरे दरमियान बस यही फर्क है बेदिया साहिबा। जब आप मिट्टी को देखती हैं तो आपको मौत नजर आती है और मुझे जिंदगी नजर आती है। आप बुराई के बीज बोना चाहती हैं, लेकिन मैं सबका भला सोचती हूँ। देखो जरा तुम्हें। दिख नहीं रहा, आगे गाड़ी खड़ी है। अरे जल्दी करो ना यार। गाड़ी खराब हुई हुई है, हम भी तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रिचा प्लीज फोन उठाओ यार, कहाँ हो? जब आप मुझे और मर्द को देखती हैं तब आपको तबाही नजर आती है, हमें खुशी नजर आती है। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ मुझे अदबियात सिखाने आई हो? नहीं, मैं आपसे पूछने आई हूँ। बेदिया साहिबा, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? ये बताएं, आप हमें एक साथ क्यों नहीं देखना चाहती? जब आप ओलिविया में आई थी तो मैं एक लैग थी, आप उस वक्त बेदिया चल्हान थी। मैंने मर्द के करीब होने की जसारत आपसे हासिल की है। क्या मुझसे हासिल की है? जी आपसे। आपने मुझसे कहा कि तुम जवान हो, डरना नहीं, अपने दिल की पैरवी करो। मैं यहाँ आपको यही बताने आई हूँ, मैं आपसे डरती नहीं हूँ और मैं अपने दिल की पैरवी करूंगी। पीछे करो उसको।
रिचा प्लीज कुछ मत कहना दादी से, कुछ मत कहना। उफ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूंगा मैं, कैसे संभालूंगा सब कुछ। काश मैंने रिचा को सच बता दिया होता। जल्दी करो ना यार। और तुम ये कह रही हो कि मुझसे जसारत हासिल की है? बेशर्मी की भी हद होती है। यकीन करें आपकी नफरत से ज्यादा हद नहीं है उसकी, लेकिन मैं आपको समझ सकती हूँ। तुम मुझे समझ सकती हो? जी हाँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि फैमिली को खो देने की तकलीफ क्या होती है। आपने अपना बेटा खोया है, मर्ट आपके पास वाहिद फैमिली है। मैं जानती हूँ कि इंसान कितनी मुसीबतों से पालता है उस इंसान को जो बच जाए। आप बहुत खौफज़दा हैं उसको खो देने से, और मैं ये भी जानती हूँ कि इंसान प्यार करने वालों को खो देने से कितना डरता है। मैं प्यार और ना प्यार करने वालों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए मैं मर्ट को किसी एक का इंतखाब करने का नहीं कह सकती, मगर आपसे कहती हूँ मैं। जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तो मैं फूल लेकर आई थी आपके लिए। आपने कमतर समझा मुझे। अब मैं आपके लिए मुट्ठी भर मिट्टी लाई हूं। इसमें अगर आप चाहें तो आप मौत का बीज बो दें या जिंदगी का, आपकी मर्जी। आप मर्ट को, खुद को और मुझे तबाह करने में लगी हैं, या फिर क्या कह रही हो तुम? मर्ट ने देख लिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं अलग नहीं हुई मर्ट से। दादी जान, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? तुम इससे अलग हुए हो या नहीं? हम अलग हो गए। मर्ट, क्या कुछ और कहना चाहती हो लड़की तुम? सबने अपना इंतखाब कर लिया। जाहिर है अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं। रुको, जब तक मैं जिंदा हूं तुम और मर्ट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, और ना मेरे मरने के बाद होगे। वक्त सब ठीक कर देता है, इसको भी आदत हो जाएगी। मैं उसको जाके कहता हूँ कि आइंदा ना है। रिजा, रिजा। मर्ट, तुमने मुझसे झूठ बोला, अपनी दादी से झूठ बोला। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मुझे शक हो रहा था, मुझे महसूस हुआ। मैंने तुमसे कितनी दफा पूछा।
रिजा, मैं मजबूर था, क्या करता। मेरी दादी की सूरत हाल अभी तक नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको कैंसर फिर से हो सकता है। तुम बताओ ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करता। मुझे झूठ बोलना पड़ा उनसे मजबूरन। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता रिजा। मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है। मैं इस नफरत से नहीं निपट सकती और तुम अपनी दादी से मुंह नहीं फेर सकते। रिजा, हमें अलग होना होगा। हाँ, रुको एक सेकंड रिजा। ठीक है, अलग हो जाते हैं, लेकिन क्या 5 मिनट के बाद अलग हो सकते हैं हम? ठीक है। मतीन साहब, मैं माफी चाहता हूं। बहुत ज्यादा करती हूँ। बाबा, सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ थे? क्या हुआ बेचन? काम की बात करनी है आपसे। आपके ऑफिस में चलते हैं, आ जाए। ये देखें, करीम ने सारे कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। अब बैंक के तमाम कागजात पर आपके पसंदीदा मैनेजर करीम ओस्कान के दस्तखत होंगे। कैसा लगा सरप्राइज? बाबा, बाबा, मैं यहाँ पर इस मसले को हल करने के लिए मेहनत कर रही हूँ, मुश्किलात से गुजर रही हूँ, एक बार फिर गैर कानूनी काम कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। आप तो मेरी तरफ देख तक नहीं रहे। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात बाबा? ठीक है, ठीक है, सुन रहा हूं मैं, बोलो। मैं दस्तखत वाला काम करवा चुकी हूँ। अब हमें ऐसे बंदे को ढूंढना है जो उसके दस्तखत की नकल कर सके। समझ आई मेरी बात? ताकि हम साबित कर सके कि तमाम ट्रांसफर फंड का काम करीम ओस्कान ने किया है। कोई आपकी नजर में ऐसा शख्स है बाबा जो नकल कर सके? हाँ, करता हूँ कॉल में। ठीक है, फिर आप 155 पर कॉल करके कहें कि आपको शिकायत करनी है। वहां भी कॉल कर लूंगा। बाबा, मुझे नहीं पता चल पा रहा कि आप इतने गुस्से में और उदास क्यों हैं, लेकिन आप अपना सारा गुस्सा और सारी तवानाई इस काम पर लगा दें। मेरे ख्याल से आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं कि करीम ने क्या किया है। जब मैं कह रहा हूँ कि संभाल लूंगा तो संभाल लूंगा, ठीक है? आज रात को करीम का चैप्टर क्लोज्ड। लाइए, ये बैग्स मुझे दे दीजिए। जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अम्मी, आप ही तो चाहती थी कि मैं आपके साथ सामान लेने के लिए बाजार जाऊं और बैग्स उठाऊं, तो लाइए बैग्स। तुम जा सकते हो, मुझे बहुत काम है, खाना भी पकाना है अभी। मेहरबानी हो कि चले जाओ। नहीं जा रहा मैं कहीं, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी बात ना सुन लें। जाओ करीम, जाओ।
जिसका इंतखाब किया है उसी के पास जाओ बेटा। मुझे अपने दिल से निकाल दिया आपने। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मेरा बेटा, ना जाओ बेटा, ना जाओ मेरी जान। जब से तुम गए हो ये घर मेरे लिए जहन्नम की मानिंद है बेटा। जहां भी देखती हूँ तुम ही दिखते हो मुझे। तुम्हारे बाबा भी परेशान हैं। हाँ, मेरा बेटा कभी हमारे खिलाफ नहीं गया। तुमने ये कैसे किया करीम? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अम्मी, लेकिन पहले अंदर चलिए। मैं जरा अपनी चाबी निकाल लूं पहले। मर्ट, प्लीज अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं। हो गए हैं। नहीं रिचा, अभी 5 मिनट नहीं हुए। खत्म हो गया असिस्टेंट। जब तुम छोटे थे तो मेरे बाजार से वापस आने पे अपनी बॉल छोड़कर सीधा मेरे पास भागे चले आते थे, मेरे गले लग जाते थे। कितने खुश थे तब हम। फिर से खुश होंगे हम। कैसे? हाँ? लेकिन अचानक से नहीं अम्मी। मैं और जानसू साथ रहेंगे। आप ही ने तो कहा था कि प्यार जिंदगी के लिए काफी है। इस जिंदगी में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है बेटा। प्यार के अलावा और भी बहुत आम मसले होते हैं जिंदगी को गुजारने के लिए। हर चीज का हल सिर्फ प्यार नहीं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बेटा। ताकतवर लोग तुम्हें फंसाने के लिए तुम पर ताक लगाए बैठे हैं। अम्मी, आप मुझ पर यकीन करें। इसका यकीन से कोई ताल्लुक नहीं। जानसू का भी कोई गुनाह नहीं। वो हमारी तरह बड़ी नहीं हुई, उसे कैसे पता होगा? उसे नहीं पता कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। उसे ऐसी मेज पे खाने की आदत है जिस पे बहुत खाना होता है। उसे इस बात का क्या पता कि इस खाने की क्या अहमियत होती है और उसको झूठा नहीं छोड़ा जाता। शुरू शुरू में सूप का जायका सबको ही अच्छा लगता है। अगर लगातार 2 दिन उसको ये सूप दोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इस वक्त तुम्हारी आंखों पे इश्क की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये इश्क फीका पड़ जाता है। फिर जानसू क्या तलाश करेगी? वही जिसको चाहती है, सुकून और इत्मीनान। शायद हम एक दूसरे के लिए काफी हों। शायद मैं जानसू के लिए काफी हूं। ठीक है, आपको जानसू पर यकीन नहीं, मगर आपको मुझ पर तो यकीन है। अम्मी, मैं यहां पर आपको कुछ बताने के लिए आया हूं। बिदिया साहिबा। हाय अल्लाह, सब खैरियत? तो क्या हुआ उन्हें? नहीं, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा हरगिज कुछ नहीं है। बिदिया साहिबा थोड़ी सी बीमार है। क्या हुआ उन्हें? उनकी सर्जरी हुई है। उन्हें कैंसर है। क्या कह रहे हो बेटा? क्या हुआ है उन्हें? अम्मी, वो ठीक है, उनका ऑपरेशन हुआ है। मर्द उनके साथ है, आप फिक्र ना करें। मर्द कैसे ख्याल रखेगा उनका? उनके साथ किसी औरत को होना चाहिए बेटा। क्या वो ठीक है? उनका हौसला कैसा है? क्या करूंगी मैं? खैर, हमें कुछ तो करना होगा। करीम। ठीक है अम्मी, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपको वहाँ ले जा सकूँ। मैं भी तुम्हारे बाबा को बताती हूँ, उनको बता के फौरन चलते हैं वहाँ। रुको, मैं तुम्हारे बाबा को फोन करती हूँ। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। मैं तुम्हारे बाबा को नहीं बताऊंगी कि तुम आए हो यहाँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ठीक है अम्मी, आप रिलैक्स हो जाएं। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं वापस आकर आपको ले जाता हूँ। बेदिया साहिबा, बस इसी की कमी रह गई थी। अब तो आप दरवाजा भी नॉक करके नहीं आती आपा। मैं इस होल्डिंग की सदर हूँ जानसू, भूल गई हो क्या तुम? कहाँ पर कैसे जाना है तुमसे पूछूंगी क्या? देखिए, आपसे बहस करने का बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ।
अब अगर आपका रोज का ड्रामा खत्म हो गया तो आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे बहुत काम है। तमीज से बात करो मुझसे जानसू। हाँ हाँ, नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। कितना काम करती हो तुम, सिर्फ फोन को देखती हो, पता नहीं किसकी कॉल का इंतजार है। आपा प्लीज बस करो जानसू। आज रात क्या कर रही हो? वैसे आपका इस बात से क्या लेना देना है, बताएं मुझे। कोई लेना देना नहीं है डियर जानसू। अम्मी पूछ रही हैं कि तुम खाने पर आओगी कि नहीं। मुझे रिजा के पास जाना है, देर हो रही है, वो मेरा इंतजार कर रही है। मेरी तरफ देख कर जवाब दो, आज रात क्या कर रही हो? रिजा के पास जाना है मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करें। मुझे सही तरह तुम्हारा जवाब चाहिए जानसू। आखिर आपका मसला क्या है आपा? तुम्हारी आंखों से ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो या नहीं। मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आदत तुम्हारी पक्की तो नहीं हो गई। वेरी फनी। ठीक है, समझ गई मैं। जाओ। आपा क्या? मेरे ख्याल से आपकी लालच मुझसे या मेरी किसी बात से नहीं बल्कि आपकी नाखुशी से है। क्या कहना चाहती हो? मेरे कहने का मतलब है कि आपकी नाखुशी का अक्स मुझ पर भी पड़ रहा है। क्या आप ये नहीं चाहती थी कि मैं ये कहूँ? और तुम जानसू, क्या तुम खुश हो? आप चाहे जो कुछ भी कर ले, अम्मी चाहे जितना खेल ले, जो करना चाहे कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं अब, क्योंकि मैं करीम के साथ बहुत खुश हूँ। बदतमीज। देखते हैं कि हमारी मासूम सिंड्रेला का पूरा नाम क्या है। तुम सब लोग अहमक हो, सबके बारे में एक ही बात। मैं किसी कोने पर बैठी हूँ क्या? और सफेद घोड़े पर शहजादा आकर ढूंढेगा मुझे, और हम खुद कफील औरतें बुरी बनकर अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। क्या नाम है इसका पूरा? सर्थ, रिजा सर्थ। मिल गई तुम। हेलो नसरीन, रिजा सर्थ नामी लड़की है जो ओलेविया में काम करती है। मुझे उसके घर का पता चाहिए, अभी भेजो मुझे। लेविन साहब, मुझे घर जाने क्लब बंद कर रहा हूं। क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं? तुम मुझे चाबियां दे दो, मैं जाते हुए ताला लगा दूंगा। जैसा आप चाहें। शुक्रिया। तुम कैसी औरत हो सुरैया? कितना मनाने की कोशिश की तुम्हें, जिद में आकर हमेशा नहीं नहीं कहती रही। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, इसके लिए कितना मनाया है मैंने तुम्हें। आखिरकार खुद को कुर्बान कर दिया तुमने मेरे लिए। तुम वो नहीं सुनोगे जो मैं कहती हूँ, तुम सिर्फ यहाँ की आवाज सुनोगे। मैंने हमेशा सुनी है, बल्कि तुमने नहीं सुनी। इतनी जिद क्यों की तुमने? नहीं जानती मैं लेविन, शायद फितरी अमल है, हो सकता है अपनी हिफाजत के लिए। और फिर अंजाम क्या हुआ? बहुत सारा वक्त जाया हो गया। एक ऐसी जंजीर है जो टूट नहीं पा रही है मुझसे। तोड़ भी नहीं पाओगी, क्योंकि तुम इसे तोड़ने से खुद डरती हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तुम बहुत स्ट्रांग आदमी हो, है ना? जब तुम इस रिंग में लड़ते हो तो तुम बहुत जख्मी होते हो, और वो जख्म तुम्हें मजबूत बनाते हैं, और फिर ये जख्म तुम्हारी फतह की निशानी भी बन जाते हैं। और जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के बहुत जख्म खाए हैं लेविंत। खुद को टूटते बिखरते देखा है, और फिर ये खामोशी मुझे एक दिन ले डूबी और मतीन जख्म पे जख्म देता रहा, और मैं बागी हो गई, एक बागी मजबूत औरत। सुरैया,
लेवेंट, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम मुझ पर तरस खाओ। देखो, मेरे दिल का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको मैंने बंद कर दिया था और उसका दरवाजा तुमने तोड़ा है। अब सिर्फ उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हूँ। अब बस इस बात से डरती नहीं हूँ कि- आएगा वो। शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम्हें घर छोड़ दूं मैं? अब तो बस यही मेरी दुनिया है। अरे मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा ना? या मतीन ने हमें मार दिया है और हम आसमानों में मिल रहे हैं? शायद। मेरी प्यारी जान, मैं बहुत खुश हूं। क्या सब तैयार है बाबा? मैंने एक आदमी से बात की है, वो करीम की सिग्नेचर की कॉपी कर लेगा। आला, क्या आप करीम पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं। करीम साहब को जेल जाना चाहिए। ना कि ये कि वो सिर्फ जेल में जाएगा, मैं उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दूंगी। क्या मतलब तुम्हारा? इसका मतलब है कि आपकी बेटी बेकार नहीं बैठी रही जब आप ये सब कुछ कर रहे थे। बेजुन, मुझे उस पर गुस्सा सिर्फ इसलिए आया कि उसने तुम्हें तंग किया। अब तुम मेरा एतबार खराब मत करना। बाबा, एक दफा मुझ पे एतमाद करके तो देखें। एक दफा तो कहने कि मेरी बेटी ने अच्छा मंसूबा बनाया है। देखो, जब तुम ऐसे प्लान बनाती हो तो कुछ भी नजर नहीं आता तुम्हें, इसीलिए कह रहा हूं। फिर आप मुझे गलत समझ रहे हैं बाबा। मुझे फैमिली की फिक्र है, आप समझ रहे हैं कि मैं हिरस कर रही हूँ। बेजुन, फिर बताइए ना बाबा, ऐसा क्या है जो जासू के पास है मेरे पास नहीं? क्या आप बता सकते हैं कि जासू क्यों खुश है और मैं ना खुश क्यों? मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं मैं? आज रात सब बराबर हो जाएगा जानसू बीबी से। आप बस पुलिस को बताना ना भूलिएगा। ये क्या लगा हुआ है? क्या? हाँ, ये यहाँ पर। कहाँ? देखो तो। अरे हट गया। लेवेंट, पागल हो तो बिल्कुल पागल। क्यों नहीं करूं? शायद मेरी रानी के कुछ उसूल हैं। जब तक डिवोर्स नहीं हो जाती हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्या कहीं डिनर पर चलें? क्या ख्याल है तुम्हारा? वो भी नहीं। अब क्यों मना कर रही हो? मैं किसी के सामने कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकती अभी। थोड़ा ही टाइम है, सब सही हो जाएगा। मैं कोई खतरा लेना नहीं चाहती लेवेंट, तुम समझो मेरी बात। सुरैया, मेरे बारे में तुम सब कुछ जानते हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है लेवेंट। जब तक डिवोर्स नहीं हो जाती तुम मुझे छू भी नहीं सकते। दूर रहोगे तो मुझसे, समझ गए? बस तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। मैं आने वाले वक्त का सोच के जीता रहूंगा। तुमसे ऐसे ही तो प्यार नहीं हुआ ना। इल्मास, इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं कहेंगी वो कुछ कह भी दे तो हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए। आयशा आपा, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। यलमाज अंकल, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। ये कैसे हो गया? हमें तो अभी पता चला है। बस ना पूछें। वो अब कैसी हैं? घर पे हैं? जी घर पर ही है, मैं आपका बताती हूँ उन्हें। हाँ जाओ बताओ उन्हें। बेदिया साहिबा, आपसे मिलने मेहमान आए हैं। कौन आया है? आयशा आपा और यलमास अंकल। इजाजत दे तो बुलाऊं? आने दो उन्हें। बेदिया साहिबा। आयशा, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। कैसी है बेदिया साहिबा? शुक्रिया आप लोगों का। बैठिए ना। हम अपने गांव में थे, हमें पता चला तो हम आ गए। जानती हूँ, वरना तुम लोग मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम तो आ जाते बेदिया साहिबा, आप तो जानती हैं। मैं नहीं जानती यलमाज, तुम लोग
इस घर से गुस्से में गए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग आओगे भी या नहीं। आप तो जानते हैं इतना कुछ हो गया था। आपने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था हमारे लिए। क्या करीम जानता है कि तुम लोग यहाँ आए हो? आह बेदिया साहिबा, आप इतने वक्त के बाद भी हमें ऐसा गलत समझती हैं। आपने मेरे करीम के साथ ऐसा कैसे किया? ये हमारा घर था, आप हमारी फैमिली थी। जब इंसान बीमार पड़ जाता है, जब इंसान का सामना मौत से होता है, तो वो अपने सामने एक तराजू रखता है, फिर उसे अपनी गलतियां याद आती हैं। असल में तो मैं तुम लोगों को कभी भुला नहीं पाई और बहुत याद किया मैंने तुम लोगों को। आयशा, मैं अपनी हालत से वाकिफ हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। नहीं, मुझे कहने दो, रोको मत आयशा। तुम दोनों ने हमारे लिए बहुत काम किए हैं, मुझे माफ कर देना। मैं हर चीज के लिए माफी चाहती हूँ तुम दोनों से। जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं। तुम लोग जानते हो मुझे रोना नहीं पसंद। क्या लाई हो आयशा तुम मेरे लिए? जैसे ही सुना आने की तैयारी कर ली। पालक पनीर बना के लाई हूँ आपके लिए, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। शुक्रिया। फिर शुक्रन को कहते हैं कि ये लगाए सब मिलकर खाते हैं। हम रुकेंगे नहीं बेदिया साहिबा, हम तो यहाँ सिर्फ इयादत के लिए आए थे। अब हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया यलमास, शुक्रिया। आयशा। जी बेदिया साहिबा। तुम मेरे पास आती जाती रहोगी ना? पहले की तरह कावा पियेंगे मिलकर। जी बिल्कुल बेदिया साहिबा, बस आप जल्द सेहतियाब हो जाएं, ठीक है? ठीक है। मेरी दुआ है जल्द सेहतियाब हो जाएं। शुक्रिया प्यारी आयशा, शुक्रिया। जब मैं छोटा था, जब आपकी गैर मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, उस वक्त ये जब भी दादी जान मुझे डांटती थी तो मैं भागकर आपके पास आ जाया करता था। मैं हमेशा सोचता था कि अगर आप लोग मेरे साथ होते तो कैसा होता सब कुछ। मैं आपको रिजा से मिलवाना चाहता था अम्मी जान। अम्मी काश आप होती तो देखती कि वो कितनी प्यारी और खूबसूरत है। जब भी आप मुझे केक बनाकर देती थी तो मेरे खाने के बाद आपकी आंखें चमक उठती थी ना, आपको याद तो होगा। रिजा भी ऐसी है बिल्कुल। अगर आप होती तो आप भी प्यार करती उससे। बाबा, आप मुझ पे बहुत एतमाद करते थे, आपको यकीन था मुझ पे। आप कहते थे कि मेरा साबिर बेटा ये कर लेगा। आप भी रिजा को देख के खुश होते। वो मुझे बहुत हिम्मत दिलाती है। बाबा, मैं दादी जान को मना नहीं पा रहा, ना मैं उनको राजी कर पा रहा हूं। मुझे अच्छी तरह यकीन है अगर आप होते तो शायद आप उनको मना लेते, है ना बाबा? हार चुका हूं बाबा।
सब्र करो भाई। मेरी जगह बगैर नहीं रह सकता करीम। मैं क्या करूंगा उसके बगैर? बस जैसे ही मैंने देखा कि सब कुछ ठीक होने वाला, लेकिन मैं गलत था, सब कुछ फिर से खराब हो गया यार। मैं फिर से अकेला पड़ गया हूं भाई, खाली हाथ रह गया हूं। एक तरफ दादी, एक तरफ रिचा। मैं उनकी बात को रद्द नहीं करना चाहता था। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तुम ही तो कहा करते थे कि हम गमों में एक दूसरे को हौसला देंगे और दुनिया को शिकस्त देंगे। बस तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो। हम रुलाएंगे भाई। आप फिक्र ना करें, मैं इसका साथ दूंगा।